बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल पाठ काले मेघा पानी दे। इस पाठ की पंक्तियां हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे। ये पंक्तियां पाठ में कौन कहता है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और हमारे इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं लेखक के बारे में। लेखक परिचय। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। उन्हें आर्य समाज की चिंतक और तर्क शैली भी प्रभावित करती है। चिंतन और तर्क शैली से वो प्रभावित थे। किससे? आर्य समाज। रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत प्रसाद और शरद चंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय रहा है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, बंद गली का आखिरी मकान, कनुप्रिया, ये सब ठेले पर हिमालय, ये सब क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम जानेंगे पाठ परिचय। हम जो पाठ पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे, उसमें क्या विशेष है वो हम अब जानेंगे। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है जिसमें विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। इस पाठ में विज्ञान का तर्क और विश्वास के सामर्थ्य को लेखक ने पानी के प्रसंग के माध्यम से प्रकट किया है। साइंस और बिलीव, ये दो बातें हैं और इन दो बातों को किसके माध्यम से प्रकट किया है? पानी के माध्यम से। तो हम आगे जानते हैं। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। अनावृष्टि बिल्कुल बारिश नहीं होना। तो क्या कहा है? लेखक कहते हैं कि गांव में एक इंद्र सेना जो घर घर जाके पानी मांगती है और लोग उन पर पानी डालते भी हैं, और ऐसा समय जब बिल्कुल अकाल पड़ गया है, उस समय में भी घर में जो बचा हुआ पानी है वो इन पर बर्बाद करते हैं। तो इसी तर्क के, इसी बात के आधार पर यहाँ पर हमें विश्वास और साइंस, विज्ञान, तर्क, इसमें हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं। इस संस्मरण में मुख्य भूमिका या मुख्य पात्र दो हैं। लेखक स्वयं जो कुमार सभा का उपमंत्री है, और जीजी कौन है? जो लेखक से सबसे अधिक स्नेह और प्रेम करती हैं और इनकी परिवार की सदस्य भी नहीं है, दूसरे परिवार के हैं, जो अपने बेटे बहुओं से भी ज़्यादा किसको प्रेम करती हैं? लेखक को। अब आर्य समाजी संस्कार हैं लेखक में और अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ हैं। उधर जीजी सभी रीति रिवाज और तीज त्योहार व पूजा अनुष्ठान को मानने वाली है। तो इसी आधार पर जीजी और लेखक स्वयं इस पाठ में साइंस और विश्वास, बिलीव सिस्टम को समझाने के लिए इस पाठ में ये दो पात्र मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आगे हम जानेंगे इंद्रसेना। इस पाठ में 16 और 18 वर्ष के लड़कों का एक समूह होता है जिसे दो नाम दिए गए हैं। पहला नाम इनको दिया गया है इंद्रसेना और दूसरा नाम इनको दिया गया है मेंढक मंडली। तो यहाँ पर इंद्रसेना कौन कहता है? जो लोग ऐसी बातों को मानते हैं वो लोग इन्हें क्या कहते हैं? इंद्रसेना कहते हैं। और मेंढक मंडली, जो लोग उनके स्वरूप
शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे आदि कारणों से जो चिढ़ते हैं, उन्होंने इनको क्या नाम दे रखा है? मेंढक मंडली। तो इस पाठ में हम इंद्रसेना जो है उसका दूसरा नाम एक और जानेंगे, वो क्या है? मेंढक मंडली। और दोनों तर्क मैंने बताया कि क्यों इंद्रसेना मानते हैं और क्यों मेंढक मंडली। आगे हमारा पाठ शुरू होता है, काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे। उन लोगों 16-17 साल के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। इंद्रसेना या मेंढक मंडली बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 वर्ष के लड़के। 10 ईयर से लेके वो 18 ईयर तक के बच्चे होते थे, लड़के होते थे। उनके बारे में उनकी क्वालिटी, विशेषता क्या बताइए? सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होना, ग्रुप बनाना। पहला उनका जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकारने लगती थी। और क्या पुकारते थे? यहाँ पर मैंने आपको बताया, उन लड़कों के ग्रुप को, समूह को क्या कहते थे? इंद्रसेना और मेंढक मंडली। जो चिढ़ते थे उनसे, वो उनको क्या कहते थे? मेंढक मंडली। और जो उस बात में विश्वास करते थे, वो उनको कहते थे इंद्रसेना। आगे है, क्या बोलते थे वो एक साथ? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये वो एक साथ गाते थे गंगा मैया का जयकारा लगाने के बाद। यहाँ पर बैल कहाँ है वो पिक्चर आप देख रहे हो। मिट्टी का जो पोट होता है उसको गगरी बोलते हैं, वो भी यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे हैं। आगे है, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते। अब यहाँ पर आप देख रहे हो उन बच्चों का, उन लड़कों का ग्रुप, समूह हो, जिसमें आप उनको, जैसा लेखक ने उनका चित्रण किया वैसा आप उनको पिक्चर में देख रहे हो। ये लोग गली में किसी दो महले मकान के सामने रुक जाते। दो महले का मतलब एक पहला फिर दूसरी मंजिल। तो उसमें क्या कहा, ऐसी जगह पर क्या होता? पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ का या शुरू आषाढ़ के, ये देसी हिंदी महीनों के नाम हैं, जेठ और आषाढ़, जिसमें क्या कहा है, एकदम सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती है। ऐसे समय जब एकदम ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है और बारिश आने वाली होती है, या वो महीना नहीं आया है बारिश वाला, और उस समय एकदम पानी की कमी रहती है, तब ये लोग आते हैं और इन पर बचा हुआ जो पानी है वो ऐसे डालते हैं। तो ये लेखक को एकदम पानी की बर्बादी लगती है। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर उन बच्चों के सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट, सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। अब बताया कि कैसे वो वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर आया है कुआं, आप पिक्चर देख रहे हो, एकदम जब सूखी ज़मीन हो जाती है उसकी पिक्चर भी आप देख रहे हो। तो ऐसी स्थिति होती थी उस समय भी, बचत का पानी इन लोगों पर डाला जाता था। उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते। बादलों को टेरना मतलब आवाज़ देते। क्या कहते? काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। त्राहिमाम करना, बहुत परेशान। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी दिखाई नहीं देती। आषाढ़ का पखवाड़ा मतलब 15 दिन बीतने के बाद भी बारिश का कोई आसार नहीं रहता था। ऐसे में भी पानी की बर्बादी उस समय वो लोगों पर करते थे।
तो यहाँ पर आप क्षितिज की पिक्चर देख रहे हो, सूखी जमीन और कुआं। ये आपको बताया गया है कि वो आषाढ़ का महीने के 15 दिन बीतने पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं थी। आगे है, शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी, क्योंकि शहर में पानी आने का एक तरीका होता है, जबकि गांव में जो वो लोग संग्रहित करते हैं पानी, उसी को इकट्ठे किए हुए पानी को ही पीते हैं जब तक कि दूसरी बार बारिश ना हो जाए। वहाँ जुताई होनी चाहिए, मतलब फसल क्रॉप। वहाँ खेती की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती, लू ऐसे चलती कि आदमी बेहोश हो जाए, ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया। पर बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी और बाल्टी इन पर क्यों फेंकते हैं। अब लेखक क्या कहता है कि ऐसा समय जब बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो लोग इन पर क्यों पानी फेंकते हैं। ये क्वेश्चन है लेखक के मन में, कि कितनी क्षति होती है, नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो पहले अपने लिए ही ना मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। आगे कहते हैं लेखक, आर्य समाजी, लेखक जो है वो स्वयं क्या है, आर्य समाजी संस्कार के हैं, और ये कुमार सभा के उपमंत्री भी हैं, और जिससे कारण इनके मन में समाज सुधार का जोश हमेशा रहता है। अंधविश्वासों के खिलाफ रहते हैं, और अंधविश्वासों के खिलाफ तर्क कैसे करते हैं, जैसे तर्कस में तीर रखे रहते हैं, वैसे ये हमेशा तैयार रहते हैं किसी से भी वाद विवाद करने के लिए, तर्क करने के लिए। मगर क्या कहते हैं, मुझे अपने बचपन में जिसने सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। इनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व कौन रखती हैं? जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं है, पर उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। अपने लड़के बहू और बच्चों को से ज़्यादा वो प्यार किससे करती हैं? लेखक से। सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ रिश्ते में उनका कोई इनका मतलब नहीं था, पर कहती हैं कि उन्हें जड़ से जो रीति रिवाज दीदी मानती थी, जीजी जो मानती थी, उन सारे रीति रिवाजों को ये जो कुमार सभा के उपमंत्री हैं ये उखाड़ फेंकना चाहते थे। उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। मेरे मतलब लेखक कहते हैं कि जीजी का कोई भी त्योहार मेरे बिना पूरा नहीं होता। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। ये सब पंजीरी प्रसाद और झांकी, जब पूजा होती है तब झांकी निकालते हैं। छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भूजा चना, किसी में भुनी मटर, भुना चना और भुनी मटर, ये सब भर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जिन बातों को मैं नहीं मानता हूँ वो मैं दीदी की स्नेह, जीजी के स्नेह के कारण वो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। अर्थात लेखक भी उन मेंढक मंडली से चिढ़ते हैं। इंद्र सेना नाम है, तो अगर ये कह रहे हैं मेंढक मंडली, तो ये खुद भी चिढ़ते हैं। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए, तब भी इन्होंने नहीं खाए। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाना गुस्सा करना, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरे सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन।
ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। जिस प्रकार हम भगवान को पूजा करते हैं और उनको सामग्री भेंट करते हैं, उसी प्रकार हमारे पास नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उनको पूजा के लिए ऐसा कर रहे हैं। अर्घ्य चढ़ाना, जब आप सूर्य भगवान को पानी चढ़ाते हैं उसको अर्घ्य बोलते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। कहती हैं कि जो हमें चाहिए वो पहले हमें ईश्वर को चढ़ाना है, फिर ही मिलेगा। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए और उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे तो तो वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। क्या कहती हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे रुपए हैं और फिर हम दान दे दें तो कोई फायदा नहीं है, पर हमारे पास भी सीमित हैं और हमें सामने वाले की मदद करना है, तो सामने वाले की जो मदद की है अपने उस सीमित संसाधन के साथ, तो वो मदद वास्तविक मदद होती है, ऐसा दीदी तर्क देती हैं। कैसे कि हमारे पास पानी नहीं है फिर भी बचाए हुए पानी में भी हम इंद्रसेना को पानी भेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी वास्तविक हम दान है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैं तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। कहती हैं कि तुम तो अभी भी पढ़ लिख गए, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, पर एक बात है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाने हो, मन जो है ये तोलने का एक माप है, जैसे कि आप केजी में मापते हो अभी, वैसे मन क्या होता है, केजी का होता है। तो यहाँ पर ये मापने का एक तरीका है। तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं, सेर मतलब केजी, अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। क्या कहती हैं कि अगर आपको 30-40 मन गेहूं चाहिए तो आपको 4-5 केजी गेहूं पहले जमीन में बोने होंगे, तभी आप इतनी ज़्यादा मात्रा में बाद में आपको गेहूं मिलता है। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकें तब वह भी बुआई है। जब पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना आपको रिटर्न देंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, ये भी सच है, यथा प्रजा तथा राजा। हम ऐसा कहते हैं ना कि जैसा राजा होगा वहाँ की प्रजा भी वैसी होगी, पर दीदी क्या कहती है, प्रजा के अनुसार भी राजा बनता है। यह तो गांधी जी महाराज कहते हैं। और ये बात कब से जानने लगी हैं दीदी? जब से जीजी का लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठियां खा चुका, तब से वो गांधी जी के बारे में अक्सर बातें करने लग गई हैं। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को हैं, जो कि त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, मन को परेशान कर जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? ये क्वेश्चन पाठक से पूछ रहा है लेखक कि हम देश के लिए क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या हम उसको सच में महसूस करते हैं, सच में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, गवर्नमेंट ऐसा कर दे, ये कर दे, वो हो जाए, ये हो जाए, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर, मतलब बड़े ही मजे लेकर, बड़े ही स्वाद लेकर, बड़े ही आनंद के साथ हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं?
क्या हम स्वयं किसी भी स्तर पर हैं हम, तो क्या उस लेवल पर भी हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, ये हमें जांचना है। काले मेघा दल के दल उमड़े हैं, पानी झमाझम बरसा है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। अब यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार और लोगों की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उस पर लेखक ने व्यंग्य किया। क्या कहते हैं, देश हित की बात सिर्फ हम बातें कर सकते हैं, कर्म उतना वैसा हम नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पाठ। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रसेना का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम है मेंढक मंडली। तीसरा प्रश्न, लेखक पानी की बर्बादी किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा इंद्रसेना पर पानी फेंका जाना। कुमार सुधार सभा के लेखक को क्या पद मिला हुआ था? तो ये क्या था? उपमंत्री। अगला प्रश्न है, लेखक को बचपन में जिनसे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो कौन थी? जीजी। अगला है, अंधविश्वास का विरोधी होने पर भी लेखक रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों के काम क्यों करते थे? तो वो अपने परिवार के कहने पर, समाज के डर से, तो किस लिए करते थे? जीजी के स्नेह के कारण करते थे ऐसा। अगला प्रश्न है, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाना है। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा? जीजी ने। और इससे उनको क्या पता चलता है? त्याग की भावना को वो महत्व देना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, जीजी गांधी महाराज की बात कब से करने लगी हैं? तो जब से जीजी के एक लड़के ने राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठियां खाई हैं, तब से वो ऐसी बातें या गांधी जी की बात वो कहने लगी हैं। अगला प्रश्न है, हम आज देश के लिए करते क्या हैं? इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इसके माध्यम से लेखक, लोग सिर्फ अपने हित की बातें ही सोचते हैं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, लोग भ्रष्टाचार की बात करना चाहते हैं, ये सभी बातें इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। इन पंक्तियों में लेखक क्या व्यंग्य कर रहे हैं? तो इस पर लेखक भ्रष्टाचार पर व्यंग्य कर रहे हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।